हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता पर। आज हम लोग जीएस से प्रश्न हल करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे यूपी बीसीएस हो गया या पीसीएस हो गया, सब में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। लोकपाल का विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? स्कैडिंग नेल्वियाई से। सी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। निम्न में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा श्रेष्ठ भाषा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया था? गुजराती, तमिल, मराठी या मलयालम? किसे दिया गया था? तमिल को दिया गया था। निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता के में बाधक है? केंद्रीकरण है, विकेंद्रीकरण है, निजीकरण है या राष्ट्रीयकरण है? क्या होगा? केंद्रीयकरण होगा। ए ऑप्शन सही है। शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का कारण क्या था? विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करता था। यही ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है आलोचना के अधिकार पर, एकत्र होने के अधिकार पर, निजी स्वतंत्रता के अधिकार पर या संपत्ति के अधिकार पर? किसे होगा? आलोचना के अधिकार पर है। अगला देखते हैं। लोगों की सहमति का अर्थ है क्या है? कुछ लोगों की सहमति, सब लोगों की सहमति, अधिकांश लोगों की सहमति या लोगों के नेता की सहमति? क्या होगा? अधिकांश लोगों की सहमति पर होगा। सी ऑप्शन सही है। लोकतंत्र के उदार सिद्धांत के निम्नलिखित में से दो बुनियादी सिद्धांत कौन से हैं जिन पर जॉन लॉक ने जोर दिया था? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और संपत्ति का अधिकार। ए ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है? राज्य का, समाज का, सरकार का, संसद का? किसका है? राज्य का होगा। अगला देखते हैं। सार्वजनिक पद का अधिकार है, नागरिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है या राजनीतिक अधिकार है? क्या होगा? राजनीतिक अधिकार है। डी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा जोर दिया गया है? आदर्शवादियों द्वारा, पूंजीवादियों द्वारा, समाजवादियों द्वारा या फासिस्टवादियों द्वारा? किसके द्वारा? समाजवादियों द्वारा होगा। सी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। एक प्रश्न छूट गया था, सॉरी। प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन है? स्वतंत्रता का सिद्धांत, विधि का सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत या सामाजिक समानता एवं सामाजिकता न्याय का सिद्धांत? डी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। एकात्मक संरचना और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली रूप वाले देश का कौन सा उदाहरण है? यूएसए है, कनाडा है, भारत है, फ्रांस है? क्या होगा? फ्रांस होगा। डी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसमें संवैधानिक विधि का सामान्य विधि में कोई अंतर नहीं है? यूके है, यूएसए है, जर्मनी है, भारत है? क्या है? यूके है। ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए वह पर नियम नहीं बदलने चाहिए? निरंकुश राजतंत्र का, संवैधानिक सरकार का, अलिखित संविधान का या गणतंत्र का? किसका होगा? संवैधानिक सरकार का होगा। बी ऑप्शन सही है। प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार के स्थान पर, प्रत्येक को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार, यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका है? लोकतंत्र का है, फासिस्टवाद का है, साम्यवाद का है या तानाशाही का है? क्या होगा? साम्यवाद का होगा। सी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। 3 प्रमुख राजनेता थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को प्रारंभ किया था? जवाहरलाल नेहरू, अनवर सादत या सुकार्नो
जवाहरलाल नेहरू, चाउ एन लाई, कामे एनक्रूमा, जवाहरलाल नेहरू, फिदेल कास्त्रो, मार्शल टीटो या जवाहरलाल नेहरू, गमान अब्दुल नासिर, मार्शल टीटो। डी ऑप्शन सही है। बृहत्तर भारत निम्नलिखित में से किसका घोतक है? राजनीतिक एकता है, सांस्कृतिक एकता है, धार्मिक एकता या सामाजिक एकता? किसका होगा? सांस्कृतिक एकता का है। निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कूटनीति संबंध सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया था? रिचर्ड निक्सन, जॉर्ज बुश सीनियर या डी आइजनहावर या जे.एस. केनेडी हैं? कौन है? रिचर्ड निक्सन हैं। अगला देखते हैं, राजा की निरपेक्ष प्रभुसत्ता का समर्थन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? थॉमस हॉब्स के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से 3 जोड़े गलत हैं, सही जोड़े ढूंढिए। कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही है, सार्क द्विपक्षीय मुद्दे नहीं हैं। अगला देखते हैं, किस देश में वित्त विधेयक विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, जर्मनी? किसका होगा? जर्मनी को है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है? यूएसए है, यूके है, भारत है, स्विट्जरलैंड है? कौन है? स्विट्जरलैंड होगा। डी ऑप्शन सही है। ये प्रश्न सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बार्डुंग सम्मेलन किसके इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर था? किसके था? गुटनिरपेक्ष आंदोलन, भारत चीन संबंध, संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका, वियतनाम युद्ध या आसियान के निर्माण में? किसका होगा? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का है। फेबियन वाद का घनिष्ठ संबंध किससे है? फासिस्टवाद से, वैज्ञानिक समाजवाद से, प्रजातांत्रिक समाजवाद से, उदारतावाद से? किससे है? प्रजातांत्रिक समाजवाद से होगा। सी ऑप्शन सही है। सरकार की स्थिरता में आसक्त होती है संसदीय शासन, राष्ट्रपति शासन, बहुव्यक्ति कार्यपालिका प्रणाली या प्रत्यक्ष लोकतंत्र? क्या होगा? 1 मिनट, ये प्रश्न नहीं आ रहा है, आप लोगों तक पहुंच पा रहा है। 1 मिनट, बहुत जल्दी हम लोग बोर्ड की व्यवस्था करेंगे थ्योरी वाइज पढ़ाने के लिए। राष्ट्रपति शासन होगा। बी ऑप्शन सही है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।